New Hope TV, your encounter with God. Today I want to talk to you about 4 things that happen in the presence of God. और आज चर्चा करने जा रहे हैं 4 चीजों के बारे में जो परमेश्वर की उपस्थिति में होती हैं। You see, whenever you enter into the presence of the Lord, और देखिए जब कभी आप प्रभु की उपस्थिति में कदम रखते हैं things begin to happen. चीजें होने लग जाती हैं। The Bible says Esther, she entered into the presence of the king. और बाइबल ऐसा कहती है कि एस्तर राजा की उपस्थिति में आई। At that moment, उस समय पर the simple peasant girl, her life completely turned around. और एक सीधी सादी दिखने वाली लड़की जो है उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। A woman who had no future, एक ऐसी महिला जिसका कोई भविष्य नहीं था, suddenly she became a blessing to millions of Jews. और अचानक ही लाखों यहूदियों के लिए वो एक आशीष बन गई। That can happen to you today. और देखिए ये आज आपके साथ भी हो सकता You है। must seek and desire to enter the presence of God. और देखिए आपको ढूंढना है और तमन्ना करनी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Listen very carefully. और सुनिए बड़े ध्यान से। There are many people who pray, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं and that's good. और ये अच्छी बात है। But you see, prayer can become just a ritual. लेकिन आप देखते हैं कि प्रार्थना करना एक जैसी रीति बन सकती है। You know, you may never encounter the presence of God. देखिए ऐसा संभव है कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति के साथ कभी मुठभेड़ ना किया So हो। when you pray, you can pray out of monotonous, ritualistic prayers and not encounter the presence of God. But you see, even if you pray simple prayers and you encounter the presence of God, that's when everything changes in you and around you. इस वजह से देखिए आप प्रार्थना जो करते हैं वो आप रीति रिवाज पर आधारित प्रार्थना करते हैं जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति से आपकी मुठभेड़ नहीं होती। लेकिन जब आप सीधी सादी में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, देखिए आपकी जिंदगी में महान तौर पर बदलावट होने लग जाएंगे। Let me give you an illustration. और चलिए एक उदाहरण देते हैं आप। It's like you're digging और ऐसा जैसे कि आप खोद रहे and हैं you dig and you dig और आप खोदते जाते हैं and you never get water. और आपको पानी नहीं मिलता। You've done the digging, आपने खुदाई तो कर लिया but you've never encountered water. लेकिन आपने पानी से मुठभेड़ नहीं किया Are वहां। you following me right now? आपको समझ में आ रहा है You इस वक्त? just don't dig for nothing. आप बेकार में कोई खुदाई नहीं करते। Your digging must have a purpose. आपकी खुदाई का एक उद्देश्य होना चाहिए। Your prayers must have a purpose to encounter the presence of God. आपकी प्रार्थना का एक उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति से आपकी मुठभेड़ हो जाए। So this is the first thing I want you to understand. तो ये पहली चीज है, चाहते हैं कि आप समझ जाए। If only men, if only women knew that how to encounter the presence of God and what happens, it would become an addiction. You would be addicted to God's presence. अगर कोई आदमी कोई औरत जान जाएगी परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ करना कैसे होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं, तो देखिए आप परमेश्वर की उपस्थिति के जैसे व्यसन होता है ना, जैसा नशा होता है, वो हो जाएगा। Somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो कहे Oh, हालेलुया। this is good. Somebody open your mouth, lift your hands and begin to praise him right now. चलिए कोई तो अपना मुंह खोले, अपने हाथ उठाकर उसकी स्तुति करना शुरू करें। Lift your hands and say, Father, touch every person, including me, those who are watching this broadcast और right now. कहे कि पिता Yes, pray, मुझे pray, pray, मिलाकर pray, वे सारे pray. लोग जो ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं उन सबको छू ले। Say, Lord, do mighty miracles in their और lives. कहे कि प्रभु उन सबकी जिंदगी में बड़े जबरदस्त आशीर्वाद कर। In Jesus' name. यीशु के नाम में। So today we're going to look at 4 things that happen in God's presence. आज हम देखने जा रहे हैं उन 4 चीजों के बारे में जो परमेश्वर की उपस्थिति में होती हैं। There are many things that happen in God's presence. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत सारी चीजें होती तो हैं, But today I want to talk to you about 4 things. लेकिन उनमें से 4 खास चीजों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं And आज। you must expect that to happen today in your life. और आज आपके जिंदगी में वे सारी चीजें हों, इसकी आपको अपेक्षा करनी है। Expect these things to happen anytime you come into the presence of God. और ये अपेक्षा करें कि जिस किसी समय भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ये चीजें आपकी जिंदगी में हो जाए। Expectation is the seed for a miracle. अपेक्षा करना जो है आशीर्वाद पाने के लिए एक बीज है। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं You इस don't expect anything, you get nothing. वक्त? अगर आप कुछ भी अपेक्षा नहीं करते तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। Expectation is the seed for breakthroughs. अपेक्षा करना जो है बड़े बड़े आशीर्वादों को पाने के बीज है। The blind man that was sitting down, he was expecting God, Jesus, to do something. और वो अंधा व्यक्ति जो बैठा हुआ था वो अपेक्षा कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कुछ करें। So with that, let's dive in now. तो आइए इसके साथ हम इस वक्त छलांग लगाते The हैं। first thing, पहली चीज, let's go there now. चले जाते Let's हैं turn our Bibles to the book of Deuteronomy, chapter 34 and verse 7. और चले निकालेंगे इस समय व्यवस्था की पुस्तक में उसका 34वां अध्याय 7वें वचन। Scripture tells us वचन कहता है, Moses was 120 years old. वचन ऐसा कहता है कि मूसा 120 साल का था। When he died, his eyes were not dim, जब वो मरा उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, nor his natural vigor diminished. ना ही उसका पौरुष घटा था। See, the scripture clearly tells us Moses died when he was 120 years old. और देखिए बाइबल यहाँ पे साफ तौर पे बताती है कि जब मूसा 120 साल का था तब उसकी मृत्यु हो गई। Even his eyes were not dim, और यहाँ पर यह भी बताता है कि उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी nor थी his natural strength
diminished. और ना ही उसका स्वाभाविक ताकत घटा था। Before Moses could go enter into glory, और इससे पहले कि मूसा महिमा में प्रवेश करता, God took him on a mountain called Nebo. परमेश्वर ने नीबो नामक पर्वत पर उसे बुलाया। And because he failed to obey God in certain area, और क्योंकि कुछ खास क्षेत्रों में परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से चूक from गया that था, height of that mountain, God showed him the promised land. और हम देखते हैं उस पहाड़ की चोटी पर से परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा का देश दिखाया। From that mountain, on a clear day, you can see the land of Israel. और देखिए उस पहाड़ की चोटी पर जाकर आप एक साफ दिन में पूरा इज़राइल देश आपको दिखाई You पड़ can सकता see the Mediterranean Sea. है। और जो मेडिटेरियन का जो समंदर है वो आपको दिख सकता है। But there's something I want you to और understand. साथ ही चाहते कि आप कुछ और समझ Moses was not a young man. और मूसा कोई जवान व्यक्ति नहीं था। You see, today we have buses to go up there. और देखिए आज वहां ऊपर जाने के लिए वहां बस चलती है। But 120-year-old man climbing the top of the mountain. लेकिन 120 साल का बुजुर्ग व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर जाता And है। if that was not enough, अगर इतना ही काफी नहीं, from there, वहां से he can see miles clearly. और वहां से वो देखता है मीलों दूर को। This verse clearly tells us और ये वचन साफ तौर पे हमें दिखाता that है Moses was strong even when he was 120 years old. कि जब मूसा की उम्र 120 साल की हो गई थी तभी मूसा बहुत ही मजबूत Even था। his eyes were strong. उसकी आंखें भी बहुत ही मजबूत थी, Very interesting. बहुत ही दिलचस्प। And Bible scholars also tell us that Moses' body was buried somewhere over there. और बाइबल के विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि मूसा का शरीर वहीं पर कहीं दफनाया गया था। The Bible is a very interesting book. और बाइबल बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है। So how did these things happen? तो कैसे ये सारी चीजें होती हैं? Moses, who was of man of the presence, और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता he था। fasted twice for 40 days. और देखिए 40 दिनों का 2 बार उसने उपवास किया। He spent 80 days alone with God on Mount Sinai. और हम देखते हैं उसने 80 दिन अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में शिनाय पर्वत पर बिताए। When he came down from Mount Sinai, और जब शिनाय पर्वत पर से वो नीचे आया his skin was shining, तब देखते हैं उसके चेहरे पर से किरणें चमक रही थी। and the people around told him, और उसके आसपास के लोगों ने उससे कहा, Moses, मूसा, you better put a cloth on your face. अच्छा होगा कि तुम अपने चेहरे पे कुछ कपड़ा ढक लो, We can't see your face. हम तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। And Moses would keep the cloth on his face and speak to the people of Israel. और मूसा अपने चेहरे पर एक कपड़ा ढककर इजराइल के लोगों से बात करता When था। he was in the presence of God, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, the presence of God literally soaked him inside of him. हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल उसमें समा गई थी। And Paul understood this secret. और प्रेरित पौलुस ने इस रहस्य को समझा। And he said, और उन्होंने if कहा, the Spirit of God which entered Jesus and raised him from the dead, that same Spirit will give life to your body. और प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा कि वही आत्मा यीशु के मरे हुए शरीर में समा गया, फिर उसको जिलाया, और वही आत्मा जब तुम्हारे अंदर निवास करता तुम्हारे शरीर को वो जीवन देगा। When you enter the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखते the Spirit of God touches your body. परमेश्वर का आत्मा तब आपके शरीर को छूता है। At that moment, और उस पल में your cells become renewed. आपकी कोशिकाएं जो नई होती जाती Your हैं, body becomes renewed. आपका शरीर नया होता जाता है। That's how healing miracles take इसी place. तरीके से आशा का चंगाया होने लग जाती हैं। Women who have no children for years, they conceive. और वे महिलाएं जो सालों से बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी वो गर्भ धारण कर लेती हैं। You see, there is a law. और आप देखते हैं नियम है, Paul calls it the law of the Spirit of life in Christ Jesus. और उस नियम को प्रेरित पौलुस कहते हैं मसीह यीशु में जीवन की Now, आत्मा का the नियम। people of the world, they have not discovered this law. और देखिए दुनिया के लोगों ने इस नियम की खोज नहीं की है, So they make fun of it. तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं। It's like telling a person in the 15th century that a plane as big as a building can one day fly. और ऐसा कि किसी व्यक्ति से वो ऐसा कह रहे जो 15वीं सदी का व्यक्ति है कि एक बड़ी हवाई जहाज, एक बड़ी इमारत जैसा, बिल्डिंग जैसा आसमान में उड़ सकता है। That person will say, you are a mad person. तो वो व्यक्ति ये सुनकर कहता तुम पागल हो गए। So when you tell people that yes, in Jesus there is healing, they may make fun of you. तो जब आप लोगों से कहते हैं कि हाँ यीशु में चंगाई है तो वे आपका मजाक उड़ाएंगे। But the truth is लेकिन सच्चाई ये that है when you encounter the presence of God, कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ करते हैं the Spirit of God will touch you and enter your body. तो परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा और आपके शरीर में प्रवेश I करेगा। want you to understand और this. चाहते कि आप इसे समझ जाएं। Receive this word today. इस वचन को आज ग्रहण कर You लें। must say, Holy Spirit, flow through my body. आपको कहना चाहिए पवित्र आत्मा मेरे शरीर में से बहने I लगे। believe this is the answer to the dreaded disease. Cancer has to die. Hallelujah. और Hallelujah. देखिए, Come हमें पूरा on. यकीन है कि वो जानलेवा बीमारी कैंसर का ये सबसे अच्छा इलाज है। कैंसर को मरना ही पड़ेगा। I'm telling you right कहते हैं now, आपसे, the solution is not in man. The solution is the presence of God. समाधान जो है वो इंसान में नहीं है, समाधान है परमेश्वर की उपस्थिति में। I want to talk to somebody. किसी से बोलना You
जाएंगे। having problems inside of you, आपके शरीर के अंदर कोई समस्या है you have to enter into the presence of God. तो जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में Your आएं। skin will be renewed. आपकी त्वचा नई हो Your जाएगी, blood will be renewed. खून नया हो Your जाएगा, organs will be renewed. आपके अंग नए हो I'm जाएंगे। telling you, it is possible. कहना चाहते हैं ये संभव है। This is what happens in when you enter into the presence of God. यही होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखते हैं। I've seen this happening so many places. पासवान जी ने ये होते हुए देखा कई जगहों Are पर। you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस? But I have seen these things happen in my life. लेकिन अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें होते हुए When मैंने the देखे हैं। presence of God starts touching people, जब परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को छूने लग जाती है, sicknesses just disappear. तब बीमारियां बस यूं ही गायब हो जाएंगी। I too am amazed because I know it's not me, it's the presence of the Lord. पासवान जी भी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं क्योंकि इन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये मेरा काम नहीं है, प्रभु का काम है। I attended a service of a great man of God, परमेश्वर के महान जन की सभा में इन्होंने हिस्सा लिया and when he was worshiping, और जब वे आराधना कर रहे I थे saw people get up from the wheelchairs with my naked तब eyes. इन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा लोगों को व्हीलचेयर पे से उठते I हुए। have knelt down and cried तब ये sometimes. घुटने पर आके और कभी-कभी पुकार उठते हैं। People can make fun of God, लोग परमेश्वर का मजाक उड़ा सकते but हैं, God will not be mocked. लेकिन परमेश्वर का उपहास नहीं उड़ाया जा I have सकता। seen this with my own eyes. और देखिए अपने ही आंखों से देखा है। Peter and Paul knew this. पतरस और प्रेरित पौलुस इस बात Today को there are जानते some थे। great men of God who know this. आज परमेश्वर के कुछ महान जन जो इस बात को अच्छे से जानते हैं। When Catherine Kuhlman, the great woman of God, used to worship the Lord, जब कैथरीन कुलमन जी परमेश्वर की महान सेविका जब प्रभु की आराधना किया करती थी, people used to get up from stretchers. तब लोग जो है स्ट्रेचर पर से उठ जाया करते It थे। is there on YouTube. और ये YouTube पर आपको मिलेगा। The great man of God, A. Allen. परमेश्वर के महान जन एलन The जी presence of God is to touch people. परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को छू लिया करते One थे। day, एक दिन it's written in his biography, 28 wheelchairs. They got up as if somebody was playing an orchestra music. They got up at the same time. How? It is the presence of God. और देखिए उन्होंने अपने व्याख्यान में ऐसा लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि 28 लोग पहिएदार कुर्सी जो होती है व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे और जब वहां पर संगीत बजाया जा रहा तुरंत वो एक साथ सबके सब उठ खड़े हुए। कैसे ये संभव है परमेश्वर की उपस्थिति में? Don't listen to mockers. और जो मजाक उड़ाने वाले ठट्टा करने वाले लोग हैं उनकी मत सुनिएगा। Don't learn about biryani from those people who have never tasted it. Come on. और कभी भी उन लोगों से बिरयानी बनाने को सीखने की कोशिश मत करें जिन्होंने बिरयानी को कभी चखा ही नहीं है। देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं क्या है। बोलते pastor? Ask a person who has tasted it. और उस व्यक्ति से पूछिएगा जिसने इसका स्वाद चखा That's है। why the Bible challenges us, taste and see. The Lord is good. और Hallelujah. इसलिए बाइबल देख के हमें Yeah, चुनौती देते हुए ये कहती है चख कर देखो प्रभु भला है। So you see, I challenge you, church. तो देखिए कलीसिया आज आपको चुनौती देते हैं Enter into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखें। This is what will keep us and bring us victorious. The church will not be, at the mercy of what is happening around. The church will be victorious. People will flock to the church saying that, yes, these people don't have answers. The answer is Jesus. Somebody say hallelujah. और देखिए, लोग- Come on, somebody. प्रभु की कलीसिया के जो Yes. लोग हैं वे सुरक्षित रहेंगे और देखिए इसके बाद दुनिया के जो लोग हैं वो झुंड के समान प्रभु की कलीसिया के चलते आएंगे। वे कहेंगे संसार के पास समाधान नहीं है लेकिन यीशु के लोगों के पास समाधान है। So the first thing that will happen as you encounter the presence of God, तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ करते हैं तो पहली चीज जो होती है your physical body will be renewed. आपका शारीरिक देह जो है ये नया हो जाएगा। Somebody say hallelujah. चलिए सभी लोग कहेंगे हालेलुया। It's not natural. ये स्वाभाविक नहीं है। Go with me to 2 Corinthians chapter 12 and verse 10. और चलिए निकालेंगे इस समय दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 10वां वचन। Paul understood this secret. प्रेरित पौलुस ने इस रहस्य को समझ लिया When I am weak, then I am strong. और कहते हैं कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी बलवंत होता हूं। The scripture says in Isaiah 40:31, he says, they that wait upon the Lord shall renew their strength like the eagle. और बाइबल ऐसा कहती है यशायाह के 40वें अध्याय उसके 31वें वचन में कि जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं बाट जोते हैं वे अपने ताकत को नया बनाएंगे उकाब के जैसा। Somebody say, I receive this strength. चलिए कोई तो कहे मैं इस ताकत को ग्रहण करता हूं। There is something special about people that encounter the presence of God. और उन लोगों के बारे में कुछ तो खास होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ करते Their हैं। body is fresh. उनका शरीर तरोताजा होता है। Come on, receive this right now. चलिए ग्रहण करें इस Lift वक्त। your hands, close your eyes and say, Holy Spirit. चलिए अपने हाथ उठाएं अपनी आंखें बंद करके कहे पवित्र Say it आत्मा। one more time, Holy Spirit. फिर से एक बार कहे पवित्र Come आत्मा renew my body right now. आकर मेरे शरीर को नया बना दे। Flow through my body right now. मेरे शरीर में बहने लगे If इस you are वक्त। suffering from any sickness, suffering from any weakness, let it
go now in Jesus' name. अगर आप किसी प्रकार Yes, की बीमारी, yes. अगर किसी प्रकार की Yes. कमजोरी का आप सामना कर रहे हैं, वो निकल जाए इस वक्त यीशु के Some नाम। parts of the body are not functioning. Raise your hand and say, Holy Spirit, flow through my body, flow through my life right now in the name of Jesus. आपके शरीर Say का that, कुछ say हिस्सा that, सही तरह say से काम that. नहीं कर रहा तो अपने हाथ उठा और कहे पवित्र आत्मा बहने लग मेरे शरीर में, बहने लग मेरे शरीर के हर एक हिस्सों में इस वक्त बोलिए In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। The second thing that happens when you encounter the presence of God or you enter the presence of God. चलिए दूसरी बात पर चर्चा करेंगे जब जो होती है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति के साथ मुठभेड़ करते हैं। Your spirit man is renewed. ऐसा होता है आपका आत्मिक मनुष्यत्व नया बना दिया जाता है, He is energized. वो ऊर्जा से भर जाता है। Now please go with me to Nehemiah 8:10. चलिए निकालेंगे इस समय नहम्याह की पुस्तक में उसका 8वां अध्याय 10वें वचन में। It says the joy of the Lord is our strength. वहां पे वचन में ऐसा लिखा है प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। You know, people want to find joy, और देखिए लोग जो है आनंद और खुशी ढूंढने की so कोशिश they're करते हैं, trying it in many places. तो वे बहुत जगहों पर आजमा कर देखते हैं। Now some people say, okay, let's go to a movie. तो कुछ लोग कहते हैं चलो हम फिल्म देखने जाएंगे। After the movie, they're feeling more depressed and alone. कि फिल्म देख के बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि वो ज्यादा और निराश और मायूसी में होते हैं। You see, they're trying to find joy in things. और देखिए वो कोशिश कर रहे हैं चीजों में अपने आनंद और खुशी को ढूंढने की। And some people say, okay, if I can go to that place, if I can travel, take a tour to that place, maybe I'll find joy. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चलो अगर मैं उस जगह पर जाऊंगा, उस अच्छे जगह पर्यटक के स्थल पे जाऊंगा तो मुझे वहां पर खुशी और आनंद मिल जाएगी। But then after coming back, they need more joy. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहां से लौटने के बाद उन्हें और ज्यादा आनंद और खुशी की जरूरत पड़ती है They need to take a break from the break. और उन्हें ब्रेक में से भी ब्रेक लेना पड़ता है। They need a vacation after the vacation. उन्हें छुट्टी पर से भी छुट्टी लेने की जरूरत पड़ती है। True joy is found only in the Lord. Hallelujah. सच्चा आनंद सिर्फ प्रभु में ही मिलता है। Listen हालेलुया। to me carefully. सुनिए ध्यान As से। you enter into His presence, जैसे आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, your inner man will be energized. आपका आत्मिक मनुष्य तो ऊर्जा से भर You जाएगा। don't know why you're feeling that joy. आपको समझ में नहीं है क्यों आप ये आनंद को महसूस कर रहे Are हैं। you listening now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? You don't know why you're feeling that peace. आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे आप शांति को महसूस कर रहे हैं। This is what happens when you enter the presence of God. यही होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखते हैं। Are you depressed? क्या आप मायूस हैं? Are you frustrated? क्या आप हताश हो गए You हैं? know, the first thing the devil will lie to you, he will tell you, see, you are frustrated, you are depressed because God has left you. And you know, you agree with him and say, okay, yeah, true. And you stop praying, you stop reading the word, you stop entering the presence of God. The devil has succeeded. He knows if you can get into the presence of God, you will never be depressed, never be discouraged, never have suicidal thoughts. Get into the presence of God. Come on, quickly. और देखिए जब Hallelujah. आप निराश होते हैं, मायूस होते हैं, तो Yes. सबसे पहला झूठ जो शैतान आपसे आकर कहता है कि देखो तुम निराश हो, तुम मायूसी में हो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तुम्हें भूल गया है, परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया है। Yes. और देखिए फिर आप उसके बाद उसके बताए हुए झूठ को मान लेते हैं और हामी भरते हुए कहते हैं हाँ मैं एकदम निराश हूँ, मायूस हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि शैतान कामयाब हो जाता है अपनी चाल में। और आपको समझने की जरूरत है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखते हैं तो इस प्रकार की मायूसी, इस प्रकार का तनाव, निराशा सब आपको छोड़ के निकल जाएंगे। From today onwards, never be under depression in Jesus' name. Lift your hands, receive it. आज से Receive आप it. कभी भी इस तनाव में नहीं होंगे। यीशु के नाम में Alcohol ग्रहण करें। cannot bring you out of depression. The Holy Spirit will bring you out of depression. Somebody say, I शराब receive. आपको तनाव में से बाहर नहीं ला सकता है, सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको तनाव में से बाहर ला सकता है। चलिए ग्रहण करें। Today, lift your hands and say, Holy Spirit, I welcome you. Come on, say आज अपने that. हाथ ऊपर उठाकर बोलिए पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता Go हूँ। with me to 2 Corinthians 4:16. चलिए जल्दी से निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 16 वचन में। Paul says, वहां पे प्रेरित पौलुस कहते हैं even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. और देखिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं हालांकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है तो अभी हमारा अंदरूनी यानी भीतरी मनुष्यत्व दिन ब दिन नया होता जाता है। This inner man that Paul is talking about और ये भीतरी मनुष्यत्व जिसके बारे में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, is renewed day by day as you come in the presence of God. और जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ये दिन ब दिन नया होता चला जाता Are है। you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस Your वक्त? body may be 60 years old, but your inner man, oh my goodness, hallelujah, is renewed day by day. Lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. आपकी उम्र भले Yes. 60 साल की हो लेकिन आपका भीतरी मनुष्यत्व जो है वो दिन ब दिन नया होता चला जाता है। ग्रहण करिए Your यीशु के नाम mind में। is sharp. आपका दिमाग बहुत ही तेज है Come on. Your wisdom is razor sharp. Praise the और Lord. आपकी बुद्धि तो और भी धारदार है। Why? क्यों? Because your inner man is being renewed. It's growing, it's changing into the image of Christ Jesus. क्योंकि आपका भीतरी मनुष्यत्व जो है ये बढ़ते जा रहा है और मसीह यीशु के स्वरूप में बदलता जा रहा है, नया होता जा रहा है। Go to Hebrews 4 and verse 12. चलिए निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12वें वचन में। It says, the word of God that we speak is alive, full of power,
energizing. So when you're listening to the word of God, when you're coming into the presence of God, your inner man is energized. Everyone say energized. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वह वचन जो हम बोलते हैं वो जीवित है और प्रबल है और ऊर्जा से भरा हुआ है। देखिए जब आप वचन को सुनते हैं तो ये वचन जो है आपके अंदर एक ऊर्जा लेकर आती है। Many times when I'm preaching, बहुत बार जब पासवाजी प्रचार कर रहे होते हैं the people say, लोग कहेंगे I feel like going and doing it just now. और मुझे ऐसा महसूस हो बस जाकर जैसा बताया वैसे ही करूं I feel like jumping. और मुझे महसूस हो रहा है कूदूं यहाँ पर। I'm telling you. कहते हैं आपसे Why? क्यों? Why? Because that word that comes into your spirit, it energizes your spirit, empowers your spirit. क्योंकि ये वचन जो आपकी आत्मा में प्रवेश कर रहा है या आपकी आत्मा में ऊर्जा भरता है या आपको सक्षम और सामर्थ्य बनाता है। Many people who don't enter the presence of God, और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, they are serving God, वे प्रभु की तो सेवा कर but रहे they हैं never pray. लेकिन वे कभी प्रार्थना नहीं They are करते। doing lot of things for God. परमेश्वर के लिए बहुत सारी वो चीजें तो करते हैं, I'm telling you the truth, सच्चाई आपको बता but रहे they हैं, never spend time in prayer. लेकिन कभी वो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने समय नहीं That's बिताएंगे why they become discouraged. और इसी वजह से वो मायूस हो जाते They हैं get offended easily. और बड़ी आसानी से वे ठेस खा लेते हैं They see more mistakes in people than good things. और लोगों में अच्छाई देखने के बजाय ज्यादा गलतियों को ही देखते हैं। Their spirit man is not energized, is weak. Anything hurts them easily. They get offended, they get hurt, they get bitter easily. Why? Because your spirit man is not energized. But when you get into the presence of God, I tell you, your spirit man becomes different. और देखिए उनका आत्मिक मनुष्यत्व जो है कमजोर पड़ गया है, ऊर्जा से भरा हुआ नहीं है और इसी वजह से देखते कोई भी बात से, कोई भी मामूली बात से भी उन्हें ठेस लग जाती है, वे ठोकर खा लेते हैं। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वे आत्मिक तौर पे अंदर से ऊर्जा से नहीं भरे। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपकी आत्मा परमेश्वर की ऊर्जा से लगातार भरती चली जाती One है। of the signs that your spirit man is not energized is you're always grumbling, complaining, posting all unnecessary nonsense here and there. Listen to me. If your spirit man is energized, I tell you that same energy will flow into whatever you do in Jesus' name. Lift your hands, say, I receive this word. आपका Hey, आत्मिक मनुष्यत्व come on. अगर मजबूत नहीं है, ऊर्जा से नहीं भरा हो, तो I ये want इस to बात tell की you this. निशानी है कि आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं फेसबुक पर और दूसरी जगहों पर, नहीं है। सब अलग अलग कहीं भी आप चीजों को ऐसे पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा की ऊर्जा से भरे रहेंगे, जब आपकी आत्मा ऊर्जा से भरी रहेगी, तो जो कुछ भी आप करेंगे उसमें ऊर्जा महसूस होगी। it will be easier to forgive. तब आपको दूसरों को क्षमा करना बहुत ही आसान हो It's not जाएगा। your strength that you're forgiving. ये आप अपनी ताकत से क्षमा नहीं कर रहे हैं, It's that energy that is flowing out of your spirit. लेकिन ये तो वो ऊर्जा है जो आपकी आत्मा से लगातार बह रही है। Many young people listening to me, receive this word. और बहुत सारे नौजवान लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं ना, ग्रहण कर लीजिए इस Is वचन your को। spirit man energized? अगर आपका आत्मिक मनुष्यत्व ऊर्जा से भर It जाए, is not by your strength. तो ये आपकी ताकत से It नहीं, is not by your talent. ये आपके गुणों से भी नहीं है, It's by the Spirit of God. लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संभव Somebody है। say, I receive this word. चलिए कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं।